शांति। आज के इस सेशन में आप सभी का तहे दिल से बहुत स्वागत है, जहाँ रिलेशनशिप की बात की जाती है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी के साथ रिलेशनशिप में दरारें आ ही जाती है। सर नो, ये सर नो। अगर सैकड़ों से हमारा रिलेशन अच्छा है लेकिन किसी एक व्यक्ति से हमारा नहीं बनता, फर्क पड़ता कि नहीं पड़ता? एक से बोलचाल बंद है, बाकी सैकड़ों से ठीक ठाक है, उसका भी फर्क पड़ता है। कहीं ना कहीं वो हमारे मानसिक शांति और मानसिक खुशी को भंग कर रही होती है। इसलिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने बहुत अच्छा कहा कि हम आसमान में ऊंचाइयों में उड़ना तो सीख गए हैं और सागर की गहराई में भी उतरना सीख गए हैं, परंतु एक मानव के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हम आज तक नहीं सीख पाए हैं। रिलेशनशिप क्या है? लिखा इट इज गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। जब भी हम किसी के साथ संबंध में आ रहे हैं, हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हमारा मूड पॉजिटिव है तो कैसी एनर्जी ट्रांसफर होगी? अगर मूड ऑफ है तो इरिटेशन में है, गुस्से में है, तो नेचुरल है नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो इसलिए बताया रिलेशनशिप कुछ नहीं है, इट्स गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी and it should be in the form of love, support and power. जब सामने वाले से प्यार है, सामने वाले को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सामने वाले को हम एम्पावर कर रहे हैं, तब हम कहेंगे कि उस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है। यदि आपको ये ऑप्शन दी जाए कि आपकी पोस्टिंग एक ऐसे स्थान पे होगी जहां पे आप जितना चाहेंगे आपको उतना पगार मिलेगा, परंतु वहां आपके साथ कोई दूसरा काम करने वाला नहीं होगा, वहां व्हाट्सएप, ईमेल वगैरह कुछ भी नहीं काम कर रहा होगा, परंतु आप जितना चाहेंगे आपको उतना पगार मिलेगा। कितने लोग जाना चाहेंगे? टेलीफोन से भी किसी से बात नहीं कर सकते, फ़ोन भी नहीं, फेसबुक नहीं, व्हाट्सएप नहीं, कुछ भी नहीं। कम्युनिकेशन किसी भी तरह से आप किसी के साथ कर नहीं सकते और आपके साथ एक दूसरा कोई होगा भी नहीं, आप अकेले होंगे। कौन कौन जाना चाहेंगे? जरा हाथ ऊपर कीजिए। आर यू श्योर? आर यू श्योर? कितने दिन के लिए? 3-4 दिन के लिए। पर आपको ये कंडीशन दी गई है, आपकी पोस्टिंग होगी तो एटलीस्ट आपको 6 महीने तो रहना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 महीने जाएंगे? आई डोंट थिंक। हाँ जी, कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ओके, भले बोल रहे हैं बट आई डोंट थिंक इन रियलिटी कोई जाना चाहेंगे। कहा जाता मैन हार्मनी इन रिलेशनशिप लीड्स टू पीस एंड हैप्पीनेस। उससे हमें खुशी और मन की शांति प्राप्त होती है। रिलेशनशिप एनहांसेस सिक्योरिटी, पावर। मैन इज नॉट एन आइलैंड। हम मनुष्य को क्या कहते हैं? मैन इज अ सोशल बीइंग। तो हमें सोसाइटी में रहते हुए, कार्यक्षेत्र में रहते हुए, परिवार में रहते हुए हमें सबके साथ बहुत अच्छे संबंध निभाने की आवश्यकता पड़ती ही है। अब अगर हम आपसे पूछे कि कौन सी बातें हमारे आपसी संबंधों को खराब करती हैं, तो उसके बहुत सारे आंसर्स हैं जो इस पर लिखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता वो सब बताने की ज़रूरत है। ईगो, डर्ट, फियर, इमोर्टैलिटी, बॉन्डेज, डिस्पेयर, फ्लर्ट्स, बहुत सी बातें हैं, बहुत से सिचुएशंस होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन को खराब करने के कारण बन जाते हैं। हर एक के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, इसके लिए बहुत अच्छे रिसर्च भी किए गए हैं।
बट जितने भी आज तक के रिसर्च हैं, रिलेशनशिप्स को मधुर बनाने के लिए जितने भी लिटरेचर्स आज तक अवेलेबल हैं, सारे लिटरेचर्स और सारे रिसर्च स्टडी के जो भी आउटकम्स हैं, उन सबको यदि लिया जाए तो ये पाया गया है कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बेसिक 3 ही तरीके हैं। और वो 3 तरीके क्या हैं? द फर्स्ट वन इज, आपको सिचुएशन से प्रॉब्लम है तो चेंज द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके बॉस अच्छे नहीं लगते हैं, क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप? उनसे आपकी अनबन रहती है, आप बॉस से तो नहीं कहेंगे कि आप ट्रांसफर हो जाइए, है जी? अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को उनके साथ कोप अप करके चलना सीखना पड़ेगा। यस, दैट्स फाइन, बट दिस इज वन वे ऑफ सोल्यूशन। प्रैक्टिकेबल क्या है, इजी क्या है, क्या करना चाहिए, क्या कन्वीनियंट है, विच इज़ द मोस्ट स्विटेबल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर कुछ लोग ऐसे भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं कि वो बिल्कुल कोप अप नहीं कर पा रहे और ऐसी हालत उनकी बन जाती है कि उनको जॉब छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए एक ये तरीका बताइए, यू डोंट लाइक योर बॉस, क्विट द जॉब। यू डू नॉट लाइक योर नेबर, क्या करेंगे? आपके पड़ोसी आपको अच्छे नहीं लगते, क्या करेंगे? उनसे तो नहीं कहेंगे घर बदली करो, आप कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। कितना इजी है, कितना सिंपल है, मैं समझती हूँ आप सभी समझते होंगे। यू डू नॉट लाइक योर स्पाउस, पीपल गो फॉर डाइवर्स। यू डू नॉट लाइक योर फ्रेंड, उनसे दोस्ती सदा के लिए खत्म कर देंगे। दूसरा सॉल्यूशन क्या है? चेंज अदर्स। किसी दूसरे का बिहेवियर आपको नहीं पसंद है, आप उनसे कई बार कह भी चुके हो कि आपके इस तरह का व्यवहार मुझे बहुत खराब लगता है, और आप बार बार यही कोशिश कर रहे हैं कि आप उनको चेंज करें, आप उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस तरीके से आपसे बिहेव नहीं करें। पर ये कितना प्रैक्टिकेबल है, कितना हम औरों को बोल के चेंज कर सकते हैं, वो भी आप सभी जानते हैं। एक तीसरा तरीका है, दैट इज चेंज योरसेल्फ। लर्न टू अडॉप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट पर्सनालिटीज। चेंज द सिचुएशन, चेंज अदर्स, और तीसरा क्या है? चेंज योरसेल्फ। मेरा प्रश्न आपसे ये है, विच इज द बेस्ट, the easiest, the most appropriate and the most suitable? है जी? आई थिंक आप सभी सहमत होंगे, द थर्ड वन इज द easiest, most suitable, most appropriate। लोग जैसे भी हैं, परिस्थितियां जैसी भी हैं, हमें उसके बीच अपने आप को ढालने की कोशिश करनी चाहिए। और जिस व्यक्ति ने ये सीख लिया, उसे कभी किसी के साथ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, कभी किसी सिचुएशन में उसे कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ सकती है। तो देखिए यहाँ पे बताया, रिलेशनशिप एट डिफरेंट लेवल। पहला होता है खुद का खुद के साथ संबंध बहुत अच्छा होना चाहिए। व्हाट डज इट मीन? खुद का खुद के साथ है जी, खुद को प्यार करना है। व्हाट एल्स? खुद का खुद के साथ संबंध अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? खुद को अप्रिशिएट करें। हाँ जी, जी, सेल्फ एनकरेजमेंट, अपने आप को प्रोत्साहित करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। यस। जो व्यक्ति खुद को प्यार नहीं करता, वो दूसरों से प्यार एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए।
जो खुद खुद को रेस्पेक्ट देना नहीं जानता वो दूसरों से रेस्पेक्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। इसलिए आध्यात्मिकता हमें सिखाती है खुद को प्यार करो, खुद को अप्रिशिएट करो, खुद को रेस्पेक्ट दो, खुद खुद को एक्सेप्ट करो। व्हाट इज एक्सेप्टेंस? एक्सेप्टेंस इज अ बिग वैल्यू जो रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने में हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। समझ रहे हैं आप? आप यदि किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो कभी आपको लगेगा कि सामने वाला मेरे से बेहतर है और मैं उनके जैसी उतनी अच्छी नहीं हूँ। क्या क्रिएट होगा? इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कभी मैंने किसी के साथ कंपेयर किया और मुझे लगा कि उसको तो कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे तो बहुत कुछ मालूम है। उससे क्या क्रिएट होगा? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ईगो। दोनों नुकसानमंद है, यस और नो? दोनों नुकसानकारक है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया तो भी प्रॉब्लम, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया तो ईगो आएगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आया तो हो सकता है उसके साथ जेलसी हो, यस और नो? यस और नो? और जहां आप किसी के साथ अपने को कंपेयर करके अपने को इंफीरियर समझ रहे हैं या किसी के साथ कंपेयर करके अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, आप समझते हैं उनके साथ आपका संबंध अच्छा होगा? अच्छा होगा? ये कहीं ना कहीं सटल वे में जेलसी या ईगो काम कर ही रही होगी, जिसके कारण आपके संबंध उनसे कभी अच्छे नहीं बन सकते हैं। इसलिए हमें आध्यात्मिकता सिखाती है। सृष्टि मंच पर आज की तारीख में कितने अभिनेताएं हैं? हम सब एक्टर्स हैं, श्योर? हम सब एक्टर्स हैं। इस सृष्टि मंच पर कितने एक्टर्स हैं पूरे विश्व में? 750 करोड़ या उससे ज़्यादा, जो कुछ भी है। मुझे आप बताइए, आप यदि सारे जहां का चक्कर लगाएंगे, एग्जैक्टली आपके जैसा दूसरा कोई मिलेगा? एग्जैक्टली आपके जैसा। अगर ट्विंस भी होते हैं तो भले काफी सिमिलरिटीज होती है, फिर भी कुछ ना कुछ फर्क जरूर रहता है। तो परमात्मा ने हमें सिखाया, जब इस सृष्टि मंच पर हम अद्वितीय अभिनेता हैं, हमारे जैसा एग्जैक्ट कोई दूसरा है ही नहीं, तो हमें किसी दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, आप सभी खड़े हो जाइए। एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव थॉट हम सब अपने आप के लिए लेंगे। हम आपसे जो कहेंगे आपको वो करना है, सुनते भी जाना है, और जैसा हम अपने हाथ को मूवमेंट देंगे आप भी अपने हाथ को वैसे ही मूवमेंट देते जाएंगे। दाहिना हाथ आगे कीजिए और जो भी कहेंगे एहसास के साथ कहेंगे। फर्क समझते? बोलना और एहसास के साथ बोलना मेक्स अ डिफरेंस। ठीक है? तो जो भी कहेंगे बहुत गहरे एहसास के साथ कहेंगे। ओम शांति। मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि मैं इस सृष्टि मंच पर भगवान की एक अद्वितीय रचना हूं। सारे जहां में बिल्कुल मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं। भगवान ने मेरे अंदर बहुत सी खूबियां भरी हैं। हाँ, ये भी सच है कि मुझ में कुछ कमियां भी हैं, परंतु मैं कोशिश करूं तो इन कमियों को भी निकाल सकता हूं। मैं जीवन में जो चाहूं वो कर सकता हूं। भगवान ने मेरे अंदर इतनी शक्तियां भरी हैं। मैं जो हूं, जैसा हूं, जैसी हूं,
बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ, मैं भगवान की बच्ची हूँ। शाबाश करें अपने आप को। बैठ जाइए। सबसे पहली बात कि हम जो हैं, जैसे भी हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट करें। हाँ, इम्प्रूवमेंट्स की मार्जिन है और वो अवश्य करें, बट अभी हम जो हैं, जैसे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए, उसमें खुश रहते हुए। तो देखिए यहाँ पे बताया सेल्फ में क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। द नॉइज ऑफ आवर सेंसेस, वी बिकम स्लेव्स ऑफ आवर सेंसुअल प्लेजर्स। जब हम इंद्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं तब हम कई बार गलत कर बैठते हैं, और हम यदि गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारा विवेक गवाही देता है कि तूने ये गलत किया, और उसका इफेक्ट हमारी खुशी पर अवश्य पड़ता है। यदि मैंने 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार गलती को किया, उसका इफेक्ट क्या होगा? मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आत्मविश्वास को, अपने आत्मसम्मान की भावनाओं को सदैव बनाए रखना। तो यहाँ बताया है कि सेल्फ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप के लिए आपको सेल्फ अवेयरनेस चाहिए, आपको नॉलेज चाहिए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आइडेंटिटी, मेरा फोकस क्या है। संस्था की जो चीफ है, आपने कल वीडियो देखा, दादी जानकी जी, वो सदैव कहती हैं अपने आप को 3 बातें याद दिलाओ, मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, और मैं किस लिए यहाँ पर हूँ। यदि मेरे फोकस में है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरे लाइफ का एम क्या है, तो कभी हम अपने फोकस से इधर उधर नहीं हो सकते हैं। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, नो वन कैन मेक यू फील इन्फीरियर विदाउट योर कंसेंट। आपकी सहमति के बिना आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ बुरा कहा, मुझे दुख होगा? मुझे दुख होगा? होगा? जो समझते हैं मुझे दुख होगा, ये जायज है, वो हाथ ऊपर कीजिए। ओके। जो समझते हैं दुख हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इट इज ऑप्शनल, वो हाथ ऊपर कीजिए। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है, किसी ने मुझे बुरा कहा, मुझे दुख होगा या नहीं होगा, इट इज नॉट मैंडेटरी कि मुझे दुख होगा ही, इट इज ऑप्शनल। मान लीजिए मैंने आपको, आपका नाम भैया, आप थोड़ा यहां पास आ जाएंगे। मान लीजिए मैं ये चीज उनको दूं, अगर वो लेंगे तो उनके हाथ में जाएगा, श्योर। अगर वो नहीं लेंगे तो किसके हाथ में? मेरे हाथ में। लेंगे तो उनके हाथ में जाएगा, नहीं लेंगे तो मेरे हाथ में। एग्जैक्टली, थैंक यू। एग्जैक्टली उसी तरह किसी ने मुझे कुछ कहा, अगर मैं उसको अंदर लूंगी तो मुझे बुरा लगेगा, अगर अंदर नहीं लूंगी तो उसका कोई असर मुझ पर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए मेरी सहमति के बिना मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता। और अगर ये आर्ट हमने सीख लिया तो हम कभी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को खो नहीं सकते हैं। आगे बताया, सराउंडिंग के साथ, दूसरे लोगों के साथ हमारे संबंध भी बहुत अच्छे होने चाहिए। द नॉइज ऑफ आवर हाईटेक टॉयज,
अभी बता रहे थे शिव भाई जी, आप भी जानते हैं आज की तारीख में यदि आप रेल में सफ़र करें, फ्लाइट में सफ़र करें, तो किसी को किसी के साथ बात करने का भी मन नहीं होता है, क्योंकि सब अपने आप में बिजी होते हैं। हाथ में क्या होता है? यस और नो? यस और नो? पहले होता था कि हमारे मन में जो कुछ भी हम किसी के साथ शेयर करते थे, जिससे हमारे इमोशंस स्टेबल हो जाते थे। लेकिन आज की तारीख में हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे जिसके साथ हम अपनी बातों को शेयर कर सके। इसलिए कई बार फॉरेन कल्चर में आप देखेंगे वो किससे बात करते हैं, अपने इमोशंस को किसके साथ शेयर करते हैं? कुत्ते के साथ। फॉरेन कल्चर में आप देखेंगे वो अपने दिल की बातें किसके साथ शेयर करते हैं? कुत्ते के साथ। रीज़न क्या है? कुत्ते को बोलेंगे तो कुत्ता काटेगा नहीं, और इंसान को बोलेंगे तो हो सकता है इंसान काट ले। तो देखिए, हमारा आपसी संबंध, एक दूसरे पे ट्रस्ट धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, जिसके कारण हमें थेरापिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर एक दूसरे पे ट्रस्ट कर रहे होते तो शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब एक बात मैं आपसे पूछती हूँ, आपस में संबंध खराब होने का एक मुख्य कारण जो है वो क्या है? दैट इज ईगो। मैं कहूँ मैं राइट हूँ, मैंने जो किया सही किया, और आप कहेंगे मैंने जो किया सही किया, मैं राइट हूं, तो दोनों में क्या होगा? दोनों में क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, ईगो क्लैश होगा, और उससे हमारे संबंध जरूर बिगड़ेंगे। इसलिए हमें आध्यात्मिकता सिखाती है कि यदि हमारे पास कुछ है भी तो किसका दिया हुआ है? यदि हमारे पास कुछ है भी, मान लीजिए कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, कोई आर्ट हमें बहुत अच्छे से मालूम है, बहुत अच्छा खाना पकाना जानते हैं हम, वॉट एवर है भी, तो किसने दिया है? आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि यदि हमारे पास कुछ है भी तो वो उसके बदौलत है। इट इज अ गॉड गिफ्ट, और जिस घड़ी भगवान उस गिफ्ट को ले जाना चाहे तो फिर किस बात का गरूर करेंगे हम? इसलिए यदि हमारे में कोई अच्छाई है तो ये समझते हुए कि ये भगवान ने मेरे अंदर ये अच्छाई भरा है, हम उनका धन्यवाद करें, उनकी शुक्रिया करें। बाकी अपने अंदर उस बात को लेकर ईगो लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बताया है कि ईगो क्या करता है? दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर देता है, दोनों एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। अगर दोनों को आपस में मिलना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? दीवार को तोड़ना पड़ेगा। दीवार को यदि नीचे बिछा दो तो, दीवार को नीचे कर दो तो इट बिकम्स अ ब्रिज। इसलिए बताया, कभी हमें हमारे ईगो के कारण आपसी संबंधों में दीवार नहीं खड़ा करना। एक छोटा सा एक्सरसाइज करें, आप सभी एक बार खड़े हो जाइए। आप दो दो में पेयर हो जाएंगे, दो दो जने आमने सामने खड़े हो जाइए। बहनों के साथ बहनें खड़े होंगे तो अच्छा है, भाइयों के साथ भाई खड़े होंगे तो अच्छा है। सबको पार्टनर मिल गए? ओके। अभी आप ध्यान से सुनिए। आप दोनों में से किसी एक को
कस के मुट्ठी बंद करनी है। जब तक हम नहीं बोले करने के लिए तब तक मत कीजिएगा, तब तक सिर्फ सुनिए। आप दोनों में से किसी एक को मुट्ठी बंद करनी है और आपको इतना कस के मुट्ठी बंद करनी है कि आपका पार्टनर आपकी मुट्ठी खोल ना पाए, और जो दूसरे हैं उनको पूरी ताकत लगाकर मुट्ठी खोलने की कोशिश करनी है। एक छोटा सा गेम है, इज्जत का सवाल है, कौन जीतता है। ओके, स्टार्ट, शुरू हो जाइए। ओके, आप में से कितनों ने अपने पार्टनर की मुट्ठी को आसानी से खोलने में कामयाब रहे? ओके, आप में से कितने लोगों को थोड़ा मुट्ठी खोलने में जूझना पड़ा पर खोल दिया अल्टीमेट? और आप में से कितने हैं जो खोल नहीं पाए? आप में से कितने हैं जिन्होंने पहले ही गिव अप कर दिया, क्या मिलेगा, फालतू झगड़ के? ओके, तो सारी कैटेगरीज हैं, बैठ जाइए। कौन सी बात आपके ईगो को बढ़ा रही थी? कौन सी बात आपके ईगो को बढ़ा रही थी कि नहीं मुझे किसी भी हाल खोलना ही है, और जिनको खोलना था उनको था कि मुझे किसी भी हाल खोलना ही है, और जिन्होंने बंद की थी उनको क्या था, मेरी मुट्ठी खुल ना पाए। हमने आपको एक शब्द का, इज्जत का, जिसने इस बात को अंदर ले लिया उन्होंने क्या किया, पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी, इधर खोलने में या सामने वाले को खोलने ना देने में। हमें इस विद्यालय में सिखाया जाता है कि बिना जूझे आराम से सामने वाले की मुट्ठी खुलवा सकते हैं। कैसे? हाँ जी, ताली बजवाकर। आप ताली बजाएंगे तो सामने वाले को क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, पर आप तो गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हो ना। आप यदि शेक हैंड करने के लिए हाथ प्यार से बढ़ाएंगे तो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा, हैंडशेक करने के लिए मुट्ठी खुद ब खुद खोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो जब भी सामने वाले के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसे प्यार से डील करने का भी तरीका होता है, और अगर उन तरीकों को हम अपना लेते हैं तो आपसी संबंधें हमारी बहुत अच्छी बन जाती हैं। हमारी जो चीफ थी दादी प्रकाश बनी जी, वो कहती थी हारमनी माना, क्या लिखा, हार मानी। आप कहेंगे मैं ठीक हूँ, मैं कहूँगी नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, आप कहेंगे नहीं मैंने ठीक किया, मैं कहूँगी नहीं मैंने ठीक किया, तो नेचुरल है आपस में झगड़ा होगा। यदि एक बार के लिए मैं मान जाऊं कि अच्छा ठीक है मैं गलत हूं आप सही हो, झगड़ा झगड़ा खत्म। लेकिन आखिर सत्य तो आज नहीं तो कल सामने वाले को रियलाइज होगा कि नहीं सिस्टर नहीं गलत थी, वास्तव में मैं गलत था। समझ रहे हैं आप? परंतु हम कई बार ये सिद्ध करने की कोशिश करते कि नहीं, आई वॉन्ट टू प्रूव दैट आई एम नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं हूँ, आई एम राइट, मैं ये प्रूव करना चाहती हूँ, और जिसके लिए झगड़े हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ बताया हार मानी, दैट्स नथिंग बट हारमनी। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी हारमनी रहे, संबंध में मधुरता बनी रहे, उसके कुछ टिप्स हम आपको देना चाहेंगे। उसमें पहला होता है ट्रस्ट।
आप में से कितने लोग यहाँ पहली बार आए हैं? एक बार हाथ ऊपर कीजिए। आप 2-3 दिन से यहाँ पर हैं, आप देख रहे हैं यहाँ कई सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी किसी को देखा कोई किसी को ऑर्डर कर रहा है कि भैया ये करो वो करो, ये क्यों नहीं रखा, यहाँ ये रखो? देखा ये सब कुछ नेचुरल चल रहा है? क्या देखा आपने? कोई किसी को ऑर्डर करते हुए आपने देखा? देखा? सब कुछ नेचुरल चल रहा है। क्यों? भैया राइट बता रहे, सबको अपनी जिम्मेवारी मिली हुई है और हर एक हर दूसरे पे ट्रस्ट करता है कि उसको जिम्मेवारी दी गई है और वो अच्छे से करेगा। दैट्स द रीजन पीसफुली सारा काम हो रहा है। इसीलिए पहली बात जो हमें वर्कप्लेस में हो या घर में हो, एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या मेंटेन करना है? एक दूसरे के साथ ट्रस्ट। दूसरी बात क्या है? एक बहुत अच्छा सा उदाहरण हम आपको बताना चाहेंगे, शायद आपको पता भी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे तो उनको सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम दिया गया था। बहुत तत्परता के साथ पूरी टीम के साथ वो काम करते रहे। लॉन्चिंग का डेट तय किया गया और लॉन्चिंग के दिन जब सैटेलाइट लॉन्चिंग की जा रही थी तो उन्होंने कंप्यूटर चेक किया तो कंप्यूटर कह रहा था कि समवेयर समथिंग इज रॉन्ग, परंतु वो अपनी टीम के साथ इतना ज़्यादा कीनली काम किए हुए थे और उनको खुद पे इतना ज़्यादा भरोसा था अपने पे और अपनी टीम पे कि उन्होंने सोचा कि ये कंप्यूटर जो कह रहा है इसको बाईपास करके मैनुअल मोड में लाके लॉन्चिंग करना चाहिए। तो जैसे उन्होंने लॉन्चिंग किया तो कुछ देर तो इट वाज ओके, बट देन वो पानी में गिर गया। इट वाज अ बिग फेल्योर। मीडिया के लोग आ गए कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्चिंग का काम करना था एंड इट बिकेम अ फेल्योर। तो फेल्योर का कारण क्या है वो पूछताछ करने के लिए मीडिया आ गई। उस समय इसरो के चेयरमैन थे सतीश धावन जी। उन्होंने कहा आई विल फेस द मीडिया। वो चाहे तो मीडिया को फेस करने के लिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो कि टीम लीडर थे उनको छोड़ सकते थे, पर बीइंग द चेयरमैन उन्होंने कहा आई विल फेस द मीडिया। बात पूरी हुई, फिर पूरी कोशिश टीम ने की, जो कुछ भी लैकुना था उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए उसके लिए पूरी टीम ने काम किया। कुछ दिन के बाद फिर दूसरे सैटेलाइट का लॉन्चिंग का डेट तय किया गया एंड दिस टाइम लॉन्चिंग वाज सक्सेसफुल। फिर मीडिया आ गई। मीडिया को किसने फेस किया होगा? चेयरमैन जिन्होंने पिछली बार फेस किया था, इस बार मीडिया को किसने फेस किया होगा? आप कंपनी के चेयरमैन होते तो आप क्या करते? शायद खुद फेस करते। आप खुद क्रेडिट लेना चाहते, पर ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा दिस टाइम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम शुड फेस द मीडिया। समझ रहे हैं आप? इफ एनीथिंग गोज बैड आई डिड इट। शायद मुझ में कोई कमी रह गई जिसके कारण ये दिक्कत आई है। आई विल टेक केयर नेक्स्ट टाइम। मैं टीम लीडर हूँ, मैं चेयरमैन हूँ, तो जो भी प्रॉब्लम है मुझे पूरी टीम को लेके सॉर्ट आउट करना है। एंड इफ एनीथिंग गोज सेमी गुड वी डिड इट। हम सब ने किया, कहीं कुछ गड़बड़ी रह गई। एंड इफ एनीथिंग गोज रियली गुड देन सारा क्रेडिट सामने वाले को दो। इन्होंने मेहनत की जिसका नतीजा ये निकला। हम क्या करते हैं? क्रेडिट लेना हो तो उसके लिए तैयार होते हैं और दोष थोपना हो तो किसी को ढूंढते रहते हैं, किसी पे दोष थोपा जा सके। यस और नो। और यही कारण है जिसके लिए संबंधों में दरारें पड़ रही हैं। इसलिए कोई भी बात सही या गलत जो कुछ भी हम करें, अगर गलती भी हमसे हो रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने की हमें सक्षमता होनी चाहिए।
और सामने वाला हल्का सा भी कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे अप्रिशिएट करना, उसे वो क्रेडिट देना, वो बहुत आवश्यक होता है। लिसन विथ लव, लिसन विथ रेस्पेक्ट, लिसन विथ हार्ट। अगर सामने वाले की बात दिल से बहुत रेस्पेक्टफुली, बहुत प्यार से सुन रहे हैं तो नेचुरली उनके साथ हमारा संबंध अच्छा ही रहेगा। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। इसलिए कहा जाता फॉरगिव एंड फॉरगेट। परंतु होता है रियल लाइफ में। किसी ने मेरा नुकसान किया, किसी ने मुझे तकलीफ पहुंचाई, हम भूल जाएं और उन्हें माफ करें। रियल लाइफ में होता है नहीं होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है। अच्छा, ये करे तो फायदा या नहीं करे तो फायदा? फॉरगिव फॉरगेट, माफ करें और भूल जाएं तो फायदा है। कई बार कई लोग कहते हैं ये जो आपने मेरे साथ किया ना, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इससे फायदा है या नुकसान है? किसको नुकसान है? खुद को भी नुकसान है, सामने वाले को भी नुकसान ही पहुंचाएंगे, राइट? एक छोटा सा एक्टिविटी करें। आप में से कोई एक वॉलंटियरली यहां सामने आएंगे, यहां स्टेज पे आ जाइए। एनीवन? वो आ रहे हैं? हाँ, कोई नहीं, आ जाए। ओके, आ जाइए। ये पकड़िए हाथ में। आपके हाथ में एक चीज है, कितना वजन है इसका? लाइट है बिल्कुल, मतलब 50 ग्राम के आसपास। 50 ग्राम के आसपास है। आप जितनी देर भी पकड़ेंगे इसका वजन इतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? वजन तो इतना ही रहेगा। मैंने पूछा आप जितनी देर भी इस चीज को पकड़ेंगे वजन इतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? जी, वजन इतना ही रहेगा। वजन इतना ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, आप थोड़ा हाथ को स्ट्रेच करके इसको पकड़िए। आप कितनी देर ऐसे पकड़ सकते हैं? काफी देर तक। काफी देर तक। भैया कह रहे काफी देर तक पकड़ सकते हैं, इट्स फाइन। 1 घंटे तक इनको ऐसे ही पकड़ के खड़ा कर देते हैं। आर यू हैप्पी? ओके, डन। फिर 1 घंटा छोड़ 1 घंटा वेट करें। व्हाट हैपन्स? आप क्या समझते हैं क्या होगा? क्या होगा? भले ये कह रहे हैं लेकिन हम आप सभी जानते हैं कि 10 मिनट के बाद ही हाथ दर्द होना शुरू हो जाए। यस और नो? अभी जितनी उत्सुकता के साथ ये कह रहे हैं कि 1 घंटा में पकड़ के खड़ा रह सकता हूं, लेकिन ये नहीं होगा। अब मुझे बताइए 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद इस चीज का वजन बढ़ जाएगा क्या? नहीं। बट बिकॉज इसको हमने स्ट्रेच करके पकड़ा हुआ है, इसलिए हाथ में टेंशन बढ़ता जाएगा और जितना ज़्यादा समय आगे आता जाएगा हम उतना अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, उतना पेन होगा। अच्छा, प्रैक्टिस में भी भैया कह रहे हैं प्रैक्टिस पे भी। आपको कोई प्रैक्टिस है क्या ऐसे पकड़ने की? अच्छा, ओके, थैंक यू। व्हाट मैसेज आई वांट टू गिव, अगर इनको 1 साल तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा कर दिया जाए, नेचुरली वो कभी अपने आप तो नहीं चाहेंगे, बांध देंगे उनको ताकि वो हाथ नीचे नहीं कर सके, और 1 साल के बाद बड़े प्यार से उनको खोल देंगे सारी रस्सियां और फिर बोलेंगे भैया अब आप हाथ नीचे कर लीजिए, क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? हाथ नीचे होगा। शायद हाथ तब तक पैरालाइज्ड हो चुका होगा, ब्लड सर्कुलेशन टोटल बंद हो चुकी होगी। यस और नो? जिस रीति से किसी चीज को लंबे समय तक
हाथ में पकड़ रखने से हाथ के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है, उसी कदर अगर किसी व्यक्ति की किसी बात को हम मन में लंबे समय तक पकड़ के रखते हैं तो क्या पैरालाइज्ड होगा? माइंड के पैरालाइज्ड हो जाने की संभावना है। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने हमें सिखाया क्षमा वीरस्य भूषणम। जो कमजोर है वो माफ नहीं कर सकते। माफ कौन कर सकते? जो वीर हैं, जो शक्तिशाली हैं, वो माफ कर सकते हैं। मेरे अंदर पनिश करने की ताकत नहीं है, या मैं ऐसे कोई पोस्ट में नहीं हूं कि सामने वाले को पनिश नहीं कर सकूं, और मैंने पनिश नहीं किया, वो फॉरगिवनेस नहीं है। मेरे अंदर दूसरे को पनिश करने की क्षमता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सामने वाले को पनिश नहीं किया, उसे कहेंगे फॉरगिवनेस। अब आप कहेंगे दुश्मन गोली चलाए तो? हाँ जी, दुश्मन गोली चलाए तो? हाँ जी, माफ कर दे? वो ड्यूटी है, वो ड्यूटी है। आप उस ड्यूटी पे हैं जहां आप देश की रक्षा कर रहे। सो एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी आपको वो करना पड़ेगा। सामने वाले का जवाब आपको वकायदा देना पड़ेगा। लेकिन जहां तक व्यवहारिक जीवन की बातें हैं, किसी की बात को मन में लंबे समय तक रखकर उनके साथ संबंध को सदा के लिए खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आध्यात्मिकता सिखाती कि माफ़ करो और उन बातों को भूल जाओ। आगे बताया अप्रिशिएट अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करें। चौथी बात, मोटिवेट करें दूसरों को। TEAM, इट बिकम्स टीम। अगर एक टीम में हमें काम करना है तो ट्रस्ट, E से एम्पैथी, दूसरे के प्रति समानुभूति, सामने वाले की स्थिति को समझने की कोशिश करना, उसे कहा जाता है एम्पैथी, समानुभूति। और A से अप्रिशिएट करें और M से दूसरों को मोटिवेट करें। इससे हमारे आपसी संबंध कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे रह सकते हैं। और तीसरी बात, हमारा संबंध परमात्मा के साथ भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी आवश्यकता क्यों है? हम अपने को अच्छा समझें, अपने को अप्रिशिएट करें, अपने को रेस्पेक्ट करें, अपने को एक्सेप्ट करें, तो बात समझ में आती है। एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि सामने वाले की क्वालिटी को देखें। आप जब सोने की खुदाई करते हैं, कितना मिट्टी निकलता है? जब खुदाई करते हैं सोने के लिए, मिट्टी कितना निकलता है? बहुत। सोना कितना निकलता है? बहुत थोड़ा। नज़र किस पे होती है? नज़र किस पे होती है? मिट्टी पे नहीं होती है, नज़र सोने पे होती है। उसी कदर सामने वाले में 1000 बुराइयां हैं, एक आध अच्छाइयां हैं। फोकस किस पे हो? फोकस किस पे हो? अच्छाई पर। तब हम सामने वाले को लव कर सकेंगे, तब हम सामने वाले को एक्सेप्ट कर सकेंगे, तब हम सामने वाले को प्यार कर सकें। एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कभी मैंने किसी मैसेज में पढ़ा था, इफ़ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम। इफ़ यू जज पीपल यू कैन नॉट लव देम। हमें आध्यात्मिकता सिखाती है हर एक से प्यार करो। क्यों? कोई कैसा भी है। जज करेंगे तो प्यार नहीं कर सकेंगे। सामने वाला अच्छा कर रहा है तो प्यार करेंगे, सामने वाला अच्छा नहीं कर रहा है तो प्यार नहीं करेंगे। तो जज नहीं करना है, हमें हर एक से प्यार करना है। क्यों? क्यों? और कब कर सकते हैं? जब हम ये समझेंगे कि आई एम अ लवफुल सोल। आपको पढ़ाया गया आत्मा के साथ मौलिक गुण, उसमें एक गुण क्या आता है? प्रेम, लव।
जब मैं समझूं कि मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, आई एम अ लवफुल सोल, बिकॉज ये मेरा गुण है, ये मेरा निजी गुण है, ये मेरा अपना धर्म है, इसलिए मैं सबसे प्यार करती हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। डू यू गेट माई पॉइंट? जब तक ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस आपके अंदर नहीं जेनरेट होंगी, तब तक कैसा भी व्यक्तित्व है उसके साथ प्यार करना कभी संभव नहीं हो सकता है। और तीसरा बताया, सुप्रीम के साथ हमें बहुत अच्छे संबंध बनाने की ज़रूरत है। वो किस लिए? क्योंकि परमात्मा सोर्स ऑफ ऑल पॉजिटिविटीज। आज यदि संबंध खराब हो रहे हैं तो जेलसी के कारण, यस। आज यदि संबंध खराब हो रहे हैं तो ईगो के कारण, आज यदि संबंध खराब हो रहे हैं तो गुस्से के कारण। मैंने गुस्से में मैंने किसी को कुछ कह दिया तो नेचुरल है उनके साथ मेरे संबंध खराब होंगे। आज मेरे अंदर ग्रीड है, मैंने किसी का छीन लिया, मेरा भाई है, उसका आधा मेरा आधा होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ग्रीड है जिसके कारण मैंने उसके हिस्से का भी थोड़ा ले लिया। अब मेरे भाई के साथ संबंध क्या होगा? क्या होगा? तो कहीं ना कहीं ईगो, एंगर, ग्रीड, जेलसी, ये सारी बातें आपसी संबंधों को खराब कर रही है। अगर इस कमरे में रोशनी है, पावर कट हो जाए तो अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा है तो स्विच ऑन करने से रोशनी हो जाएगी, यस। तो डार्कनेस को हम क्या कहेंगे? इट इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ लाइट, यस और नो? डार्कनेस इज एब्सेंस ऑफ लाइट। सिमिलरली यदि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमारे में एंगर है, इट इज एब्सेंस ऑफ पीस, ऑफ कोर्स ऑल्सो लव। अगर गुस्सा है तो इट इज एब्सेंस ऑफ पीस एंड लव। यदि किसी के प्रति हैट्रेड है, घृणा है, इट इज एब्सेंस ऑफ लव, यस और नो? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई नेगेटिविटी हमारे अंदर उसके ऑपोजिट पॉजिटिविटी के अभाव के कारण है। डू यू एग्री? अब आती बात कि वो सारी पॉजिटिविटी को हम अपने अंदर भरे कहां से? सोर्स क्या है? साइंस सेज एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर, इन सभी चीजों का जो अल्टीमेट सोर्स है वो है ऑलमाइटी। तो जब हम ऑलमाइटी से ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज अपने अंदर भरते जाते हैं तो धीरे धीरे अंदर की ये सारी नकारात्मकताएं खत्म हो जाती हैं। और जब नेगेटिव है ही नहीं तो सबके साथ संबंध कैसे होंगे? सबके साथ संबंध अच्छे होंगे। तो रिलेशनशिप विथ सुप्रीम यदि स्ट्रांग है तो हमारे अंदर भरपूरता आती जाती है। एक बॉटल में एकदम फुल पानी, एकदम फुल है, एक ड्रॉप भी भरने की मार्जिन नहीं है, आप उसे हिलाएंगे तो क्या होगा? एक ड्रॉप भी पानी भरने की मार्जिन नहीं है, एकदम फुल है, आप उसको हिलाएंगे तो हलचल होगा? हलचल होगा? नहीं। आप थोड़ा पानी फेंक दो, अब हलचल होगा कि नहीं होगा? अब ज्यादा फेंक दो, थोड़ा ही पानी बचा है, हलचल और ज्यादा होगा। जितनी भरपूरता है उतना हलचल कम है, और जितना खालीपन है उतना हलचल ज्यादा है। यदि छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट हो रहे हैं, हलचल हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, मतलब क्या है? भले गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस भी बहुत है, बाहरी तौर से बहुत कुछ है, लेकिन अंदर से खाली है। इसलिए अपने आप को अंदर से भरपूर करने के लिए हमें परमात्मा के साथ अपने मन को जोड़कर अपने अंदर वो सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ को भरने की ज़रूरत है, जिससे हमें वो भरपूरता की महसूसता होने लगे और हम हर एक के साथ अच्छे संबंध बना सकें। ओके?